नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 10 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, भाजपा के चाणक्य अमित शाह की बेचैनी बढ़ रही है और 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव मतदान होना है और इस पहले फेज के मतदान में जैसे हार अमित शाह का मुंह देख रही हो। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इन दिनों मैं अमित शाह की बात बार बार क्यों कर रहा हूं। दरअसल अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने पश्चिम का इंचार्ज बनाया है और पश्चिम में, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी और 14 फरवरी फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज 58 सीट और 55 सीट, कुल मिलाकर 113 सीट पर मतदान होने जा रहा है। बड़ी संख्या है, बड़ी जिम्मेदारी है और मोदी जी ने ये जिम्मेदारी एक ऐसे समय पर दी है अमित शाह को, अपने चाणक्य को, जब पश्चिम का विकेट टर्न कर रहा है। सिटिंग एमएलए जो हैं बार बार खदेड़े जा रहे हैं। जो भी एमएलए, भाजपा का जो भी विधायक अपने क्षेत्र में जा रहा है, पब्लिक दौड़ा रही है। तो बड़ी मुश्किल वक्त पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने चाणक्य को दी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने चुनाव की बिसात बिछा दी है और वो सारे दांव चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है, एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। उनको हर हाल में पश्चिम से लीड लेनी होगी। अगर लीड नहीं ली तो नरेंद्र मोदी 2024 का सेमीफाइनल हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल अमित शाह को नींद नहीं आ रही। मेरी उनके किसी करीबी से बात हो रही थी, स्टाफ से बात हो रही थी और उनका कहना था कि अमित शाह रात में 3 बजे, 3:30 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। कारण यह है कि चाणक्य की हर चाल, हर दांव उल्टा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो कामयाबी, जिस कामयाबी की वो तलाश में है, वो कामयाबी उन्हें हासिल अब तक तो नहीं हुई है। और आज का जो वीडियो है, आज हम इसी को डाइसेक्ट करने जा रहे हैं कि आखिर अमित शाह का हर दांव पश्चिम में उल्टा क्यों पड़ रहा है और इसके कई कारण हैं। एक एक करके मैं कारण बताने जा रहा हूं। आखिर तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज फिर कुछ बड़े खुलासे होंगे। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मोटा मोटी जो वोट बैंक है, वोट क्लास है, उसको समझ लीजिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 वोट बैंक बहुत अहम हैं। मुस्लिम 27%, जाट 17% और दलित तकरीबन 25%। ये एक एवरेज है इन सीटों का पश्चिम में। अब सवाल ये है कि ये जो 27 और 17 और 25 ये जो आंकड़े हैं, इसमें उलझ क्यों गए हैं अमित शाह? इसी पर बात करेंगे। अब दोस्तों, आपके लिए मैंने पिछले 2 दिनों में मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में और देवबंद, यहाँ पर कुछ धर्मगुरुओं से बात करी, कुछ मुअज़्ज़िज़ मुसलमानों से बात करी और एक मतलब जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट, जो बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम में डिसाइसिव वोट है, ये वोट सिर्फ और सिर्फ एक मुश्त एन ब्लॉक आरएलडी और सपा में शिफ्ट कर रहा है। और पहली बार ये जो वोट है स्प्लिट नहीं हो रहा, यानी बसपा में स्प्लिट नहीं हो रहा। भले ही बसपा अमित शाह के दबाव में, बीजेपी के दबाव में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कर दे, ये वोट उधर नहीं जा रहा। ये वोट ओवैसी के पास तो कतई नहीं जा रहा है, कांग्रेस में भी नहीं जा रहा है। ये वोट आरएलडी और एसपी में एक मुश्त जा रहा है। और यही अमित शाह की दुखती रख है, क्योंकि इससे समीकरण तेजी से
बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। अब साहब स्ट्रैटेजी देखिए, कमाल की स्ट्रैटेजी है। चाहे वो आप समाजवादी पार्टी की कह लें, अखिलेश यादव की कह लें, आप चाहे वो स्ट्रैटेजी जयंत चौधरी की कह लें, स्ट्रैटेजी ये है कि जो दबंग टाइप के, जो जिनकी विनेबिलिटी थी, जो जीत सकते थे, सक्षम थे, ऐसे मुसलमान, जैसे मुजफ्फरनगर के कदीर राणा, राणा फैमिली, पैसे वाले लोग, दबंग मुस्लिम, कई बार उनके परिवार में लोग विधायक रहे। कादिर राणा बसपा से सपा में तो आ गए, चुनाव नहीं लड़ रहे। इमरान मसूद एक भारी भरकम शख्सियत, बहुत जबरदस्त फॉलोइंग, पिछली बार सिर्फ 4000 वोट से हारे थे, और वो इमरान मसूद भी कांग्रेस छोड़कर सपा में आए, साइकिल पर बैठे, चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों? अखिलेश ने मना लिया है। और एक मैसेज है कि जाट हमारे साथ हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं, आप लड़िए नहीं, क्योंकि मौका मत दीजिए योगी को और अमित शाह को ध्रुवीकरण का। और ये मुस्लिम इतने बड़े नेता, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर कुर्बान कर दिया, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। मुजफ्फरनगर से जो भारी भरकम मुस्लिम्स थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, और जो बड़े और कामयाब नेता हैं मुसलमानों के, वो हाथी पर भी नहीं बैठ रहे। दोस्तों, अमित शाह की दुखती रग का दूसरा बड़ा कारण जाट। अब ये जो जाट हैं, कहीं 17% हैं, कहीं पर 22% हो जाते हैं, कहीं 12% हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो सीट्स हैं, जो क्रूशल सीट्स हैं, वहाँ पर 17% जाट हैं। अब परेशानी क्या है चाणक्य की, कि ये जो जाट है, जो एक मुश्त पूरा का पूरा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भाजपा में जा रहा था, कमल पर जा रहा था, ये अचानक किसान आंदोलन के बाद स्प्लिट कर रहा है। और जो स्प्लिट की संख्या है, जो बंटवारा हो रहा है बीजेपी में और गठबंधन में, उसमें गठबंधन की तरफ झुकाव ज़्यादा है, रुझान ज़्यादा है, भाजपा की तरफ कम है। और एक बात और, परसेप्शन चेंज करने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए, नई कहानी गढ़ने के लिए चुनाव में अमित शाह ने साहिब सिंह वर्मा के बेटे के यहाँ एक मीटिंग कर ली जाटों की, और तमाम जाट उन्होंने वहाँ से बुलाए, और ये पूरी गोदी मीडिया में प्रचार हुआ कि जाटों की एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, और अमित शाह ने सबको मना लिया है। मैंने भी कुछ खंगालने की कोशिश करी, और वहाँ ऐसे ऐसे जाट नेता देखे, जैसे कि ये साहब, इनकी फ़ोटो देखिए साहब, किरणपाल सिंह। ये वो जाट नेता हैं जो सारे जाटों को लेकर जा रहे हैं अमित शाह के पास। ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे, सिर्फ 1 वोट मिला था। ये है ताकत अमित शाह की। सच्चाई तो ये है कि अगर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, अगर ये जाट नेता, किसान नेता, अगर ये अमित शाह से मिलते, ये परवेश वर्मा से मिलते, इनको संजीव बालियान अमित शाह से मिलाने ले जाते, तो कुछ बात समझ में आती। लेकिन नरेश टिकैत, जिनके साथ संजीव बालियान जो राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में और जाटों के नेता हैं, वो मिले तो बात नहीं बनी। और ये सोने नहीं दे रही आजकल अमित शाह को, नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो चाह कर भी जाट को अपनी तरफ लाने में अब तक कामयाब नहीं हो पा रहे। अब साहब, अमित शाह की जो परेशानियां हैं, चाणक्य की जो परेशानियां हैं, जैसे कि उन्होंने कसम खा ली हो कि हम कम नहीं होंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। अब बीएसपी देखिए, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की, बहन जी को मुसलमान मान रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो मुस्लिम तो उधर शिफ्ट नहीं हो रहा हाथी पर, वो बहन जी को नुकसान है। और शाह साहब को नुकसान ये है कि हाथी पर सवार जो दलित है, जो जाटव है, वो हाथी से उतरने का नाम नहीं ले रहा। और अमित शाह को ऐसा लगता था, मोदी को ऐसा लगता था, योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता था कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जिसमें राशन बांटा जा रहा है, तेल है, नमक है, जिसमें पैसा दिया जा रहा है, सीधे ट्रांसफ़र हो रहा है खातों में,
शायद जो गरीब दलित है, जाटव है, वो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन 25% का पश्चिम में जो चंक है ये अमित शाह क्रैक नहीं कर पा रहे। वो अभी भी लॉयल है हाथी की तरफ और वो शिफ्ट नहीं हो रहा बीजेपी की तरफ। और ये कारण है जहां अमित शाह कुछ झुंझलाए हुए हैं। अब साहब, अमित शाह जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर एक टी पॉइंट आ जा रहा है, वहीं पर रोड ब्लॉक हो जा रही है उनके लिए सियासत की। और ऐसे में चाणक्य एक आखिरी दांव चल रहा है, और वो दांव है, वो ब्रह्मास्त्र है कि किसी भी सूरत से पश्चिम में अगर ध्रुवीकरण हो जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, माहौल गर्म हो जाए, और इसीलिए बड़ी उम्मीदों के साथ देश का गृह मंत्री, अमन चैन का आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की, वो इन गलियों में उतरा माहौल गर्म करने के लिए। कोशिश हुई, आप देखिए, उनकी बातें सुनिए। मैं कुछ बाइट्स उनकी आपको सुना रहा हूं पिछले कुछ दिनों की, गौर करिएगा। कुछ ही नाम हैं जो जानबूझ के अमित शाह आजकल ले रहे हैं, कैराना की गलियों में, मेरठ की गलियों में, पश्चिम की गलियों में। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह को आजम खान का फोबिया हो गया है, बार बार आजम खान का हर जगह नाम। फोबिया नहीं हुआ है, चाणक्य को फोबिया नहीं हुआ। दरअसल आजम खान के जरिए चाणक्य पश्चिम में माहौल गर्म करना चाहते हैं, लेकिन साहब माहौल गर्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली बार मुस्लिम गोरखपुर से लेकर झांसी तक और सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। और हकीकत तो यह है कि बाराबंकी में जब एक धार्मिक स्थल को गिराया गया तो योगी सरकार ने सोचा था कि बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होगी। धार्मिक स्थल तोड़ दिया गया, कई धार्मिक स्थल तोड़े गए, प्रतिक्रिया नहीं हुई और माइनॉरिटीज़ खामोश रहीं, जैसे छाती पर पत्थर रख लिया। और कहते हैं ना कि ताली दो हाथ से बजती है। अमित शाह अगर हाथ आगे ला रहे हैं, योगी अगर हाथ आगे ला रहे हैं, दूसरी तरफ से हाथ आ ही नहीं रहा, ताली बज ही नहीं रही, माहौल गर्म नहीं हो रहा। तो साहब मशीन दबाने का जो दिन है वो बहुत करीब आ गया है पश्चिम में। और अमित शाह की बेचैनी ये है कि उन्होंने हर चाल चली, लेकिन मुस्लिम है वो बसपा की तरफ नहीं जा रहा है, जाट है वो पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का जो दलित है वो कमल की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, माहौल गर्म नहीं हो रहा है, मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात कि वो जो ताली बजाना चाहते हैं वो ताली बज नहीं पा रही। और एक चीज़ और, नेता यू टर्न लेता है, चुनाव के मौसम में जनता यू टर्न नहीं लेती। तो दोस्तों, जनता यू टर्न नहीं लेती है, यू टर्न नेता लेता है। यही था मेरा आज का वीडियो, और जहां मैंने कोशिश करी कि पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से है माहौल गर्म करने की, लेकिन अभी तक पश्चिम में अमन चैन है। और देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, उनकी पोजीशंस अब क्या होती हैं, खासकर फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी खबरें हैं अपडेट करूं और जो एनालिसिस है वो आपको गहराई तक जाकर दूं। मेरी बस एक आपसे हमेशा से एक निवेदन रहता है, और एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन भी रहती है, उम्मीद भी रहती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों से भी कहेंगे जो आपको लगता है कि एक कॉमन थिंकिंग के लोग हैं, उनको आप ये ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। और एक चीज़ और कि प्लीज़ आप बेल आइकन अगर आपने नहीं प्रेस किया, क्लिक किया, तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। इधर मेरा वीडियो अपलोड हुआ और उधर आपको नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ आपको बड़ी खबर, बड़ा वीडियो मैं इलेक्शन पर दूँ। और आप कमेंट्स हमेशा भेजें, उसका हमेशा स्वागत है। जो सुझाव है वो आप ज़रूर रखें मेरे सामने। कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का, और उन पर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको आपके सुझाव को फॉलो करूँ। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।